प्रत्येक देश की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक जीवन शैली होती है और विकास की अपनी प्रक्रिया होती है। और उस अपने विकास के पड़ावों से गुजरते हुए संस्कृति अपना रूप बदलते हुए अपने परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ती है। और जो जिस प्रदेश की संस्कृति होती है उस प्रदेश की अपनी कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं। ज़रूरत होती है हमें कि जो संस्कृति हम जी रहे हैं हम उसकी जड़ों को सहेजने की कोशिश करें, उन बातों उन मूल तत्वों को सहेजने की कोशिश करें जिनसे के फलस्वरूप हमें वो संस्कृति अपने व्यक्तित्व में महसूस होती है जिसे हम जीते हैं। इसी तरह से राजस्थान की भी अपनी एक संस्कृति है जिसमें राजस्थान के अद्भुत रंग हैं, शौर्य और पराक्रम की गाथाएं हैं और उसके अलावा जीवन के प्रति उल्लास, उमंग और सकारात्मकता से भरा हुआ दृष्टिकोण है। और इस संस्कृति की जितनी खासियतें हैं, जितनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उन सबको सहेजने में एक शख्सियत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिन्हें हम बिज्जी के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की संस्कृति के संरक्षक, संवर्धक, उसे सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कहानीकार विजयदान देथा की एक कहानी उजाले के मुसाहिब। विजयदान देथा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की लोक कथाओं को सुरक्षित रखने में, उन्हें संरक्षित रखने में विजयदान देथा का एक अभूतपूर्व योगदान रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी उजाले के मुसाहिब। लेकिन हमेशा की तरह कवि का परिचय, कुछ स्मरणीय बिंदु और जीवन पर एक नजर डालते हैं। आगे चलिए। सबसे पहले विजयदान देथा के विषय में कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि विजयदान देथा को अपनी मातृभाषा राजस्थानी से बहुत लगाव था। राजस्थानी को वो बहुत सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते थे और यही कारण है कि उन्होंने अपना जो भी सृजन कार्य किया, जो भी कुछ लिखा, वो राजस्थानी भाषा यानी अपनी मातृभाषा में ही लिखा। दूसरा बिंदु है कि विजयदान देथा को राजस्थान का जन जन, राजस्थान का बच्चा बच्चा बिज्जी के नाम से जानता है। उनके नाम का ये संक्षिप्त रूप है जो लोक प्रचलित हो गया। तीसरी बात, राजस्थान में उनकी, राजस्थान के साहित्य जगत में उनकी वही अहमियत है जो इंग्लैंड के साहित्यिक इतिहास में शेक्सपियर की है। तो राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से भी विजयदान देथा को जाना जाता है। राजस्थानी लोक कथाओं की आपने साहित्यिक अभिव्यक्ति की। जो कहानी दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं उजाले के मुसाहिब, वो कहानी भी राजस्थानी लोक कथा का एक रूपांतरित अंश है, एक रूपांतरण है। उनके अधिकांश लेखक को, ये ध्यान में रखने की बात है, उनके अधिकांश लेखन को उनके पुत्र कैलाश कबीर ने हिंदी में अनुदित किया। आपको ये ध्यान में रखना है कि किसने उनके राजस्थानी में लिखे हुए साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया, तो उनके पुत्र कैलाश कबीर को ये श्रेय जाता है। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपकी अनेक कहानियों, जैसे दुविधा पर पहेली नाम से एक फिल्म बनी, उनकी एक कहानी चरणदास चोर पर फिल्म बनी, परिणति, लजवंती, कंचुली आदि उनकी कहानियों पर कई फिल्मों का निर्माण हुआ। कंचुली कहानी पर कांचली के नाम से फिल्म बनाई गई और इसके अलावा ये चरणदास चोर, परिणति और लजवंती, ये तीनों कहानियों पर जो फिल्में बनी वे इसी नाम से बनी। 1961 में आपने बोरुंदा में रूपायन संस्थान स्थापित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है विजयदान देथा के योगदान से संबंधित, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। खास तौर से आपको ये भी जानना है कि जो रूपायन संस्थान था, ये रूपायन संस्था लोक साहित्य शोध और सर्वेक्षण के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। यानी इसका मूल उद्देश्य ही था लोक साहित्य का शोध करना और उसका रूपांतरण कर उसे सुरक्षित और संरक्षित रखने की कोशिश करना, ताकि हम राजस्थानी संस्कृति के, राजस्थान की लोक कथाओं के, राजस्थान के लोक गीतों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रख सकें।
1949 से 1952 के मध्य आपने ज्वाला नामक साप्ताहिक में नियमित स्तंभ लिखने का कार्य भी किया। तो ये हुए कुछ स्मरणीय बिंदु दोस्तों जो विजयदान देथा के विषय में हमें जानने चाहिए। आगे चलते हैं, अब उनके जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं। जन्म आपका 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा राजस्थान में हुआ। बोरुंदा जोधपुर के आसपास का एक गांव है। आपकी मृत्यु 10 नवंबर 2013 को जोधपुर राजस्थान में ही हुई। आपके पिता सबलदान देथा राजस्थानी के जाने माने कवि थे। आपने विपुल साहित्य सृजन किया, लेकिन खास बात जो आपको याद रखनी है कि उनका समस्त साहित्य सृजन राजस्थानी भाषा में यानी अपनी मातृभाषा में ही हुआ। आपकी कविताएं उषा नाम से 1946 में प्रकाशित हुई। आलोचना में आपने बापू के 3 हत्यारे नामक पुस्तक लिखी जो 1948 में प्रकाशित हुई। अतिरिक्ता नाम से एक अन्य पुस्तक 1997 में प्रकाशित हुई। आपने सचित्र बाल कथाओं का भी संकलन किया, उन्हें भी लिखा, जिसमें उनकी उल्लेखनीय बाल कथाएं जो सचित्र हैं वो बाल कथाएं हैं अनोखा पेड़, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ। कबू रानी 1989 में इसका प्रकाशन हुआ। फुलवारी 1992 में प्रकाशित हुई। आगे चलते हैं। लगभग आपने 800 से अधिक कहानियों का सृजन किया। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रेमचंद के विषय में ये कहा जाता है कि आपने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी, यानी 300 कहानियां उनके नाम पर दर्ज हैं साहित्य के इतिहास में। तो उसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में, राजस्थान की साहित्यिक इतिहास में विजयदान देथा के नाम 800 कहानियों के सृजन दर्ज हैं। आपकी लघु कथाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। कुछ एक उनमें से है चौधराइन की चतुराई, 1996 में इसका प्रकाशन हुआ। अंतराल 1997 में प्रकाशन हुआ। सपन प्रिया 1997 में ही प्रकाशित हुई। और यानी 1997 के वर्ष में आपके 2 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए। प्रिया मृणाल 1998 में और अलेखुन हिटलर 1984 में प्रकाशित हुआ। आपके कुछ निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए, जैसे साहित्य और समाज 1960 में, मेरा दर्द न जाने कोय 1997 में। आगे चलते हैं। आपने 2 उपन्यासों की रचना भी की, जिनमें से एक उपन्यास का नाम है उलझन जो 1984 में प्रकाशित हुआ, महामिलन जो 1998 में प्रकाशित हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण रचना जिसकी वजह से वे राजस्थान की संस्कृति के संरक्षक माने जाते हैं वो है उनकी बातारी फुलवारी, जो 14 खंडों में प्रकाशित हुई। 1960 से 1975 के बीच इसका सृजन हुआ, क्योंकि इसके 14 खंड प्रकाशित हुए। और आपको ध्यान रखना है कि रूपायन संस्थान जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने राजस्थान की लोक कथाओं को बातारी फुलवारी के 14 खंडों में संकलित किया। आपने अनेक संपादन कार्य भी किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका प्रेरणा है, जो कोमल कोठारी के साथ मिलकर के आपने संपादित की। कोमल कोठारी और विजयदान देथा ऐसा माना जाता है कि बचपन के मित्र थे और दोनों राजस्थानी संस्कृति के अमर गायक के रूप में राजस्थान में जाने जाते हैं। तो आपने ये जो पत्रिका प्रेरणा संपादित करनी शुरू की, ये एक मासिक पत्रिका थी और इसमें उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि वे प्रति माह राजस्थानी का एक लोकगीत चुनेंगे और उसे लिपिबद्ध करेंगे, और यही उद्देश्य था प्रेरणा पत्रिका के संपादन का। इसके अतिरिक्त आपने परंपरा, वाणी, रूपम, लोक संस्कृति आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। आपको आपके इस अद्भुत कार्य, अद्भुत योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी है कि आपको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको दिया गया आपकी अद्भुत रचना बातारी फुलवारी पर। ये आपको भूलना नहीं है। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार आपको 1992 में दिया गया। मरुधरा पुरस्कार आपको 1995 में मिला। बिहारी पुरस्कार से आप नवाजे गए 2002 में। साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार से आप सम्मानित अलंकृत हुए 2006 में, और आपको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री भी प्रदान किया गया
जो कि उन्हें 2007 में दिया गया। मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट के द्वारा आपको राव सिंहा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इस सम्मान का वर्ष है 2011। तो ये इतने सारे पुरस्कार और जो सम्मान विजय दांदेथा को समय समय पर दिए गए, उनके व्यक्तित्व के पक्ष को सबल रूप से अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों। उन्होंने राजस्थानी संस्कृति को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात आती है आज की कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों, उजाले के मुसाहिब। इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जान लेने चाहिए। सबसे पहली बात, ये कहानी लोक कथा शिल्प में रचित कहानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी। जिस तरीके से नाट्य शिल्प में रची गई है, उसी तरह से उजाले के मुसाहिब कहानी एक ऐसी कहानी है जिसकी रचना लोक शिल्प में की गई है, यानी लोक कथाएं जिस प्रकार रची जाती हैं उस प्रकार इसकी रचना की गई है। और इस कहानी के माध्यम से, ये कहानी बहुत ही मनोरंजक कहानी है। ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई कहानी है, लेकिन वास्तव में इस कहानी के उस मनोरंजक शिल्प के माध्यम से कहानीकार ने सामंती जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग्य किया है। अब मुसाहिब क्या होता है, इस शब्द को आप सुन लें। मुसाहिब होते हैं हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग, जो किसी के साथ हमेशा, किसी राजा, किसी सामंत या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं और जिनका कार्य उनकी हाँ में हाँ मिलाना होता है। जबकि एक सच्चे साथी की पहचान ये होती है, एक सच्चे सहकर्मी की पहचान ये होती है कि वो समय समय पर अपने मालिक को मार्गदर्शन भी करता रहे, मालिक का मार्गदर्शन भी करता रहे। लेकिन यहां जिन मुसाहिबों की बात की गई है वे राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे, जिसके कारण उसके राज्य में अंधकार व्याप्त हो गया। तो इसी पर कहानी हम पढ़ेंगे। पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से यहां नहीं बताऊंगी। और ये कहानी कैसी लिखी गई है, इसमें कहानीकार ने चकवा चकवी के माध्यम से कथा का ताना बाना बुना है। यानी प्रारंभ में चकवी चकवे से कहती है कि कोई अच्छी सी कहानी सुना, किसी अपने की कहानी हो या खुद की कहानी, किसी पराई व्यक्ति की कहानी हो, लेकिन जो रोचक हो। और तब चकवा ये कहानी सुनाता है उसे उजाले के मुसाहिब। कहानी में दो संकेत महत्वपूर्ण है, यानी मूल संवेदना इसके जो बिंदु हैं उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, सामंती व्यवस्था में राजा के समक्ष न तो किसी को सोचने का अधिकार है और न राजा की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने का। पहली बात, यानी जो सामंती समाज होता है उसमें राजा जो कहता है वही प्रजा को, उसके अधीन काम करने वाले उसके मंत्रीगणों को, उसके दरबारी गणों को करना होता है। दूसरी बात, केवल और केवल सोचने का अधिकार भी राजा का होता है, चाहे उसकी सोच की दिशाएं गलत ही क्यों न हो, राज्य के लिए अपशकुनकारी ही क्यों न हो। सामंती व्यवस्था ने सदा आम जन को अंधकार में रखा है। और दूसरा बिंदु यह है कि सामंतवाद जहां जहां उसने अपने पैर फैलाए, अपनी जड़ें जमाई, वहां वहां प्रजा को सामंतों ने अंधेरे में रखा, यानी उसे अपने अधिकारों के प्रति, अपने परिवेश के प्रति जागरूक नहीं होने दिया, ताकि वो उनके खिलाफ अपना स्वर बुलंद ना कर सके। और यही स्थिति उजाले के मुसाहिब कहानी में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं वो कथा के सूत्र जिनसे विजय दांदेथा ने इस कहानी का ताना बाना बुना है। तो सबसे पहले जब शुरू होती है कहानी दोस्तों, तो चकवा चकवी को कहानी सुनाता है। एक अनाम और नासमझ राजा था। राजा का कोई नाम नहीं है, लेकिन उसके शख्सियत की एक सबसे बड़ी पहचान है कि वो अनाड़ी है, अज्ञानी है और बुद्धिहीन है, यानी नासमझ है उसकी दृष्टि में। लेकिन अज्ञानी और बुद्धिहीन होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व की एक और खास बात है कि उसकी दृष्टि में वही सर्वश्रेष्ठ है। उसने जो विचार प्रस्तुत किया वो विचार सर्वश्रेष्ठ है और उसका पालन उसके मंत्रीगणों को, उसके दरबारी गणों को और यहां तक कि उसकी प्रजा को करना चाहिए। ये उस राजा के व्यक्तित्व की खास बात है। वही सर्वाधिक बुद्धिमान, उसकी दृष्टि में प्रजा का कोई मोल नहीं, प्रजा केवल और केवल राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए है और वह केवल राजा द्वारा शासित होने के लिए है। दूसरा बिंदु, उसके दरबार में जो अनाम राजा जिसकी बात यहां की जा रही है, उसके दरबार में
कहने को तो 9 रत्न हैं, लेकिन वे सभी राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो 9 रत्न हैं, यही वो मुसाहिब हैं जिनको कहानीकार ने उजाले के मुसाहिब कहा है। राज दरबार में आए दिन, क्योंकि राजा बुद्धिमान है तो वो अपनी बुद्धिमता की छाप छोड़ना चाहता है, उसका आदर्श स्थापित करना चाहता है समाज में, अपने राज्य में। तो वो आए दिन ऋषि मुनियों ज्ञानियों को अपने राज्य में आमंत्रित करता रहता है। तो उसके दरबार में आए दिन ऋषि मुनि संत महात्मा और ज्ञानियों का तांता लगा रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो ज्ञानी आते हैं, ये अपने ज्ञान को भी राजा को बुद्धिमान मानते हुए ही वहां प्रस्तुत करते हैं, और प्रवचन आए दिन राज्य में होते रहते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी प्रवचन ऐसा नहीं है जो राजा की आंखें खोल दे। लेकिन स्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, उनमें कभी ना कभी बदलाव आता ही है। तो एक बार एक श्रेष्ठ ज्ञानी तीर्थंकर राज्य में आता है, और राजा और दरबारी जब उसके ज्ञान की बातें सुनते हैं तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है, क्योंकि आज तक तो उन्होंने राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले संत और ज्ञानियों की ही बातें सुनी थी, जो बातें उनके अपने मतों की पुष्टि करती थी, उनका समर्थन करती थी। लेकिन पहली बार उन्हें एक ऐसा तीर्थंकर पुरुष, एक ऐसा ज्ञानी मिलता है जिसकी बातें उनके चिंतन की धारा से बिल्कुल अलग हैं। उनके पावंदर, सबको ऐसा लगता है कि इनकी वाणी से तो अमृत झर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे इनके पवित्र दर्शन करके सबकी आंखें भी पवित्र हो गई हों, और सबकी काया का जो कलुष है, जो गंदगी है, वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई हो, यानी सबका जीवन एक तरह से धन्य हो गया, ऐसा सब अनुभव करने लगे। आगे चलते हैं। तीर्थंकर ने सबसे पहले एक बात कही राजा से कि बाहर और भीतर के अंधकार को मिटाना है। यानी आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? राजा को क्या जिम्मेदारी दी तीर्थंकर ने कि बाहर और भीतर के अंधकार को मिटाओ, मिटाने का संदेश दिया, क्योंकि ऐसा करने पर ही चिरंतन प्रकाश यानी अलौकिक परमात्मा का जो चैतन्य प्रकाश है उसका साक्षात्कार हृदय में हो सकेगा। और जब वो चिरंतन प्रकाश का साक्षात्कार होगा तभी मनुष्य का जीवन भी सार्थक हो जाएगा। लेकिन राजा की समझ का पलड़ा तो भारी था, तो उसने इसके अंधकार को मिटाने की बात कर रहे हैं तीर्थंकर, उस बात की गहराई को नहीं समझा। जिस अज्ञानता को दूर करने की, जिस आत्म चेतना को जगाने की बात तीर्थंकर ने की थी, उस मूल बिंदु को राजा ने नहीं समझा। परिणाम यह हुआ कि वो जो समाज में रात का जो अंधेरा था परिवेश में, उसे मिटाने में के लिए तत्पर हो गया। राजा और समस्त दरबारियों ने जब तीर्थंकर जाने लगे तो हाथ जोड़कर विनती की कि वे कुछ ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन प्रवचन के बाद भी तीर्थंकर ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, और ये कहकर चले गए कि राज्य का जब अंधकार मिट जाएगा, जब अंधियारा मिट जाएगा, तब वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद भी न चखेंगे। और वे वहां से चले गए। ये बहुत अनोखी घटना थी राजा के जीवन में। उसे बहुत व्याकुलता हुई कि उसके राज्य में आकर कोई तीर्थंकर बिना जल ग्रहण किए, बिना भोजन ग्रहण किए चला जाए। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसी स्थिति में उसने संकल्प किया कि जो आदेश तीर्थंकर महोदय देकर गए हैं, जो संदेश देकर गए हैं अंधियारा बाहर और भीतर का अंधियारा मिटाने का, उसे वो हर स्थिति में जल्दी से जल्दी दूर करेगा, ताकि वे तीर्थंकर महोदय आए और प्रसाद ग्रहण करें, उसकी भूमि को, उसके राज्य को कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। तो उसने क्या किया? उसने, राजा ने अपने 9 रत्नों को बुलाया, जिनकी बुद्धि उसकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन उनसे भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि राजा की अपनी खुद की थी, ऐसा वो मानता था। तो 9 रत्नों और दरबारियों की एक सभा बुलाई और अंधकार मिटाने की युक्तियों पर तरह तरह से विचार करने लगा। एक के बाद एक कई युक्तियां सोची, और एक युक्ति जब असफल हो गई अंधेरा मिटाने में, तो दूसरी युक्ति आजमाने लगा। इस तरह से कई युक्तियों की बात वहां पर की गई। अब वो कौन कौन सी युक्तियां थीं और किस तरीके से अंधेरा मिटाने की कोशिश की राजा के आदेश पर उसके 9 रत्नों ने और दरबारियों ने, इसे हम इस कहानी में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि जिस अंधेरे को मिटाने की बात तीर्थंकर ने की थी, उस अंधेरे को मिटाने की कोशिश यहां नहीं की गई थी।
जो योजना बनाई गई वो रात का जो अंधकार होता है उसे मिटाने के लिए बनाई गई। और आप सभी जानते हैं कि रात्रि का अंधकार तो प्रकृति का अपना एक स्वभाव है, उसे मिटाना असंभव है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी युक्तियां अपनाई। तो सबसे पहली युक्ति जो राजा ने अपनाई वो थी अंधेरा उलीचने की युक्ति। उलीचना यानी उछालना। अब राजा ने सोचा, बहुत दिमाग दौड़ाया और उसने अपने दरबारियों से कहा कि एक बार जब बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी तो हमारे महल के तहखाने में बहुत सारा पानी भर गया था और उस पानी को हमने अलग अलग बर्तनों में उछाल उछाल के उसे बाहर उलीच उलीच कर यानी बिखरा दिया था, उस तहखाने को खाली किया था। और उसके बाद वो दरबारियों से पूछता है, आप सबको वो घटना याद है? तो सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो कहते हैं, क्या आपको याद है कि वो पानी लौटकर वापस तहखाने में आया था? तो सबने कहा, नहीं हुजूर, वो पानी वापस लौटकर नहीं आया था। तो वो कहते हैं कि बस अब बिल्कुल बात स्पष्ट है, इसी तरह से हम अंधेरे को उलीच कर अपने राज्य से भगाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी वे महात्मा हमारे राज्य में आए और प्रसाद ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। तो सारी प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। जिसके पास जो भी बर्तन था, कटोरी, परात, भगोना आदि आदि बहुत सारे बर्तन जो अक्सर घरों की रसोइयों में हुआ करते हैं, उन सब से छोटे बड़े सब राज्य के लोग अंधेरा उलीचने में व्यस्त हो गए। पूरी रात लोग अंधेरा उलीचते रहे और जैसे ही उषा की लालिमा आई, हल्का सा प्रकाश सुबह का शुरू हुआ, तो लोगों को लगा कि वे अंधेरे को उलीचने में सफल हो गए हैं, यानी अब अंधकार उनके राज्य से हमेशा के लिए चला गया है। तो जो मंत्री था वो दौड़ता हुआ राजा के महल में गया और उनसे कहा कि साहब महाराज, पूरा अंधेरा समाप्त हो गया है। राजा बहुत खुशी खुशी बाहर निकला। उसने कहा, देखो, अन्य दिनों जैसा प्रकाश हुआ करता था अपने राज्य में, उससे कहीं अच्छा प्रकाश है आज का। तो हमारी ये सफलता हो गई। अब हम जल्दी से जल्दी उन तीर्थंकर महात्मा को ढूंढेंगे और उन्हें अपने यहाँ भोजन पर बुलाएंगे। तो इस तरह से बात हुई। लेकिन पूरा दिन इस प्रसन्नता और आनंद में बीत गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई, सूर्य अस्त हुआ, अंधेरा वापस आ गया। अब राजा के सामने बड़ा संकट, दरबारी गण बड़े निराश, प्रजा भी बड़ी निराश कि इतनी मेहनत की, इतने हाथ पैर कंधे दुखाए, लेकिन अंधेरा तो वापस से कायम हो गया। लेकिन राजा ने सबको तसल्ली दी और राजा ने फिर कहा कि एक और युक्ति है मेरे पास। आपको ध्यान है कि जब हम चूल्हा जलाते हैं रसोई में तो उसकी कालिख दीवारों पर जम जाती है। तो उसने अपने दरबारियों से पूछा, उस कालिख को दूर करने का हम क्या उपाय करते हैं? तब उसने कहा, महाराज, कलई से उसे पोत देते हैं। तो बोले, बस एक सीधी सी बात है, इतनी सी बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती कि अंधेरा अब पोत कर भगाया जाएगा, यानी कलई से अंधेरे को पोता जाए। और इस तरह की मुनादी पिटवा दी गई, ढिंडोरा पिटवा दिया गया राज्य में। सभी लोग रात भर कूंची और कलई लेकर के अंधेरा पोतने में लगे रहे और एकदम ऐसा लगा राजा को कि वाकई में बहुत अच्छी तरह से अंधेरा भाग गया है। लेकिन प्रकृति तो अपनी गति से, अपने नियम के अनुसार ही चलती है। तो निरंतर पोतने के बाद भी अंधेरा वापस आ गया। फिर से एक निराशा की लहर दौड़ी। फिर तीसरी युक्ति अपनाई गई, अंधेरा जलाने की युक्ति। राजा ने सबको बताया कि ऐसा क्या हुआ कि अंधेरे को हम क्या करते हैं, जब दिया जलाते हैं तो अंधेरा भागता है, हम चूल्हा जलाते हैं उसके प्रकाश से अंधेरा भागता है। तो इसका मतलब है कि जलाने से अंधेरा भागता है, तो अंधेरे को जलाया जाए। फिर से ये मुनादी पिटवा दी गई पूरे राज्य भर में कि सभी दोनों हाथों में मशाल लेकर के अंधेरे को जलाने की कोशिश करें। फिर से सुबह हुई, सबने सोचा अंधेरा भाग गया है, अंधेरा दूर हो गया राज्य से, अब हम तीर्थंकर महोदय को बुलाएंगे, उनके भोजन ग्रहण करने से हमारा राज्य फिर से पवित्र होगा। आनंद और खुशी की लहर चारों तरफ दौड़ गई। लेकिन जैसे ही रात हुई, अंधेरा वापस उसी रूप में कायम था जैसा कि हमेशा से होता रहा था। उसके बाद भी राजा निराश नहीं हुआ। उसने अपने दरबारियों को, अपने 9 रत्नों को तसल्ली दी और उसने कहा कि देखो, हाथी में कितना बल होता है। तो उसने कहा, महाराज, बहुत ज्यादा बल होता है, लेकिन अगर हम उसे रस्सियों से बांध देते हैं तो हम उस पर काबू पा लेते हैं। तो उसने कहा, हाँ महाराज। सभी दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ, हम उस पर काबू पा लेते हैं। तो क्यों ना हम इसकी पतली पतली जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें बांधने का काम करें और बांधकर सूर्य को हम एक जगह स्थिर कर दें ताकि राज्य में हमेशा के लिए अंधेरा दूर हो जाए और उजाला कायम हो जाए। इस पर भी दरबारियों ने राजा की हाँ में हाँ मिलाई।
और नगर के सभी लोगों ने मिलकर रस्सियों से अंधेरे सूर्य की किरणों को बांधने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ। अंधेरा जैसा कि होना था, रात आने पर अंधेरा फिर से छाया। तो इस तरह की युक्तियां सारी की सारी जब राजा की असफल हो गई, तब राजा को चिंता हुई कि क्या बात है कि उसका प्रत्येक प्रयत्न सफल हो रहा है। तो उसने क्या किया, पंडितों से राजा ने अपने नक्षत्रों की पड़ताल करवाई कि मेरी जन्मपत्री कुंडली देखो भाई, ऐसा क्या कौन सा ग्रह आ गया है मेरी कुंडली में जिसकी वजह से मेरे सारे प्रयत्न असफल हो रहे हैं। पंडित भी चापलूस, स्वार्थी, धनलोलुप, तो उन्होंने राजा को, वो जानते थे कि राजा की समझ का पलड़ा भारी है, तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान शंकर के नंदी के जितने प्रचंड खरे सोने के नंदी पंडितों को आप दान करें, तो उससे आपका जो ये अशुभ नक्षत्र आ गए हैं जन्मपत्री में, वो दूर हो जाएंगे और आपका प्रत्येक कार्य सफल होगा। उसके साथ ही पंडितों को तो ये दान में दिया जाए, और उसके साथ ही जो गरीब हैं राज्य में, उनको सोने के चूहे, गणेश जी महाराज का जो वाहन है, सोने के चूहे बना बना कर दान करें। ये टोटका करें, और इस टोटके को करने के बाद आप 7 दिन तक मौन रहें। उसके बाद आप जो भी चाहेंगे आपका सारा कार्य सफल होगा। ये टोटका पंडितों ने बताया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इसके अतिरिक्त एक और बात उन्होंने कही कि नगर में एक भीम तालाब है। इस तालाब का नाम दोस्तों याद कर लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से तालाब में नीचे घोंसले खुदवाने की बात की गई थी। तो भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का टोटका पंडितों ने बताया, और कहा कि जब शकुन चिड़िया, शकुन नाम की जो चिड़िया है, वो उन घोंसलों में अलग अलग अंडे देगी, तब राजा का कोई उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये कहानी पूरी की पूरी सुनाकर चकवा अंत में चकवी से कहता है कि आज तक उस भीम तालाब में पानी में 7 घोंसले खोदने का प्रयास चल रहा है। न घोंसले खोदने में सफलता मिलेगी और न राजा की इस प्रकार के जो शेख चिल्ली के उद्देश्य हैं वो पूरे होंगे। और यहीं पर दोस्तों ये कहानी समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण पंक्तियां वो कौन सी हैं जिनके द्वारा हम आसानी से इस कहानी के सूत्रों को समझ सकते हैं, उस शिल्प को समझ सकते हैं जिस शिल्प के जरिए विजयदान देथा ने ये अद्भुत कहानी लिखी है। देखिए, शुरू होती है कहानी, उसका जो पहला पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की कुछ पंक्तियां हैं। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे। देखिए, लोक कथा शिल्प है। अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे, यानी ईश्वर सबको बुद्धि दे। क्यों? क्योंकि एक नासमझ राजा की कहानी सुनाने जा रहा है चकवा। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे कि एक था अनाम राजा, जिसका वही राग वही बाजा, यानी जो बात वो कहे वही बात सत्य है, श्रेष्ठ है और उचित है। वही राग वही बाजा का ये मतलब है। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, यानी नासमझ था राजा। एक पलड़े में राजा तो दूसरे में रैयत सारी। रैयत का मतलब होता है प्रजा, यानी राजा की दृष्टि में प्रजा का कोई मोल नहीं था। प्रजा उसके लिए, इस पंक्ति का अर्थ है, महत्वहीन थी। वह तो करता ज्यों ही करता, जो उसके मन में आता था वो करता था। जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रतन, और चुने हुए 9 रतन थे उसके दरबार में। मंशा मुताबिक सारे जतन ही जतन। और वो क्या करते थे 9 रत्न? जो राजा की मंशा होती, यानी जो राजा की इच्छा होती, उसके हिसाब से वो प्रयत्न करते थे। अखूट हीरे मोती, अखूट खजाना, और बहुत सारी दौलत थी राजा के पास। आगे चलते हैं। लेकिन उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी, यानी बिल्कुल अलग निराले अंदाज में परंपराओं को तोड़ती हुई वो बुद्धि उसकी कार्य करती थी। दरबार के 9 रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी, यानी वो राजा ये समझता था कि उसके दरबार में जो 9 रत्न हैं उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। 9 रत्न ये समझते थे कि उनका राजा परम योग्य है और वो जो कहेगा वही बात उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि, औघड़, महात्मा, संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। एक जाता और 21 आते, यानी निरंतर कोई ना कोई महात्मा संत आते ही रहते थे उसके राज्य में। और उनके प्रवचन दर प्रवचनों की ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता, यानी उनके प्रवचन सुनकर वे अपने आप को और अधिक बुद्धिमान समझने लगते थे। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता, रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। इस पंक्ति को ध्यान में रखना है कि राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता, यानी अपना दिमाग इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति प्रजा में थी ही नहीं।
क्योंकि प्रजा की दृष्टि में प्रजा को इतना दबा कर रखा गया था, उसके ज्ञान का, उसकी चेतना का विकास ही नहीं होने दिया गया था, क्योंकि सामंती शासन था। तो उस स्थिति में प्रजा ये मानकर चलती थी कि जो राजा कहेगा वही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही उनके लिए श्रेयस्कर है। तो बिना अपनी बुद्धि इस्तेमाल किए जो प्रजा थी वो उसके आदेश का पालन करने में जुट जाती थी। न कोई शंका, न कोई विवाद, कोई भी अपनी तरफ से कोई अपना विचार व्यक्त करता ही नहीं था। निरीह प्रजा तो जैसे राजा के हाथ पांव। राजा के हाथ पांव का मतलब क्या है कि राजा जो आदेश दे उसको करने वाला, करने का जो काम है वो निरीह प्रजा का था। निरीह यानी भोली भाली। वह जो सोचे त्यों डोले। जैसे राजा सोचता था वैसे ही वो अपना कार्य करती थी। न कोई बूझे न कोई बोले, कोई राजा के द्वारा कही गई बात पर चिंतन नहीं करता था और ना उसके विरोध में कुछ कहता था। आगे चलते हैं, अगले अंश तक देखिए। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अब ये जो तीर्थंकर आए जिनकी बात अभी हमने कथा सूत्रों को पढ़ते समय की, उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? केवल चिरंतन प्रकाश, यानी जब आप अपने हृदय में उस अलौकिक दिव्य प्रकाश के दर्शन करेंगे, परमात्मा के प्रकाश के दर्शन करेंगे, तभी आपका जो मानव जीवन है वो सफल होगा। अंधिया, क्योंकि जितना अंधेरा होगा, कौन सा अंधेरा? अज्ञानता का अंधेरा होगा, उतने ही उल्टे विचार आपके मन में आएंगे। ये बात कही, लेकिन इस अंधेरे को अज्ञानता का अंधेरा न समझकर राजा ने ग्रहण किया रात का अंधेरा। उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है, अंधियारे में जीना निपट अकारत है, यानी बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। अगर अच्छा उजाला है, ज्ञान का प्रकाश है, तो उसमें मृत्यु भी आ जाए तो कल्याणकारी ही होगी। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो। ये तीर्थंकर का संदेश था कि अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। किसने कही? तीर्थंकर ने कही। और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत बांचने में कोई सार नहीं कि बैठकर हम भागवत बांच रहे हैं, धर्म ग्रंथों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जीवन में उसे व्यवहार में नहीं ला रहे, तो ऐसे भागवत को पढ़ने का कोई लाभ नहीं, कोई पुण्य कार्य नहीं। केवल और केवल अज्ञानता का अंधकार अगर हम मिटा दें, हम चैतन्य हो जाएं, उस अलौकिक प्रकाश के अपने हृदय में दर्शन कर लें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की दिव्य किरण सौंप रहा हूं। बखान यानी कह रहे थे कि मैं जो प्रवचन दे रहा हूं उसके बहाने मैं तुम्हें प्रकाश की, ज्ञान की वो किरण दे रहा हूं जिसमें तुम्हारे हृदय के अंधकार को मिटाने की अद्भुत ताकत है। कैसे? जैसे सूर्य सारे अंधेरे को अपनी रोशनी से मिटा देता है। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधेरे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकुलिश उजियारे से साक्षात्कार होगा, यानी तभी तुम्हारे हृदय में वो शुद्ध प्रकाश दिखाई देगा जो तुम्हें देखना चाहिए। परम ब्रह्म की अनुभूति होगी, यानी ईश्वर से साक्षात्कार होगा। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, यानी जीवन तभी सार्थक होगा जबकि उस अनंत चिरंतन प्रकाश के दर्शन आप अपने हृदय में कर लेंगे। ये इस पूरे के पूरे वक्तव्य का जो तीर्थंकर महाराज ने जो संदेश दिया उसका सारांश है। आगे चलते हैं। सवेरे की मंगल बेला में, अब देखिए तीर्थंकर तो संदेश देकर चले गए, अब ये प्रसंग वो है जब पहला उपाय अंधेरे को दूर करने का राजा ने अपनाया, वो था अंधेरा उलीचने का। तो सवेरे की मंगल बेला में जब नगर वासियों को ये आशा बंधी कि उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफी कम पड़ने लगा है, यानी नगर वासियों को ये समझ में ही नहीं आया कि रात बीत गई तो अंधेरा तो जाएगा ही जाएगा। उन्होंने सोचा कि वे जो रात भर बर्तन ले लेकर अंधेरे को उलीचने का काम करते रहे हैं, उछालने का काम करते रहे हैं, उसकी वजह से अंधकार कम हो गया है, और ये जो सवेरे का प्रकाश है उसे उन्होंने सवेरे का प्रकाश न मानकर अंधेरा उलीचने का सुफल माना। तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला, यानी वे और अधिक उत्साहित हो गए, वे चौगुने उत्साह से काम में तल्लीन हो गए, यानी और तेजी से अंधेरा उलीचने लगे। क्योंकि जब सुबह होती है तो पहले धुंधला प्रकाश होता है, तो उनको लगा कि अभी अंधेरा बाकी है, पूरी तरह से प्रकाश नहीं फैला है, तो इसलिए वो और अधिक तेजी से, उत्साह से अंधेरे को उलीचने में व्यस्त हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। अब प्रजा क्या सोच रही है राजा के बारे में? देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा क्या सोच रही है कि सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली, ऐसे राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। प्रजा सोच रही है कि राजा ने कहा था कि उलीचने से अंधेरा चला जाएगा, उजाला आ जाएगा, तो सचमुच राजा ने बिल्कुल सही कहा था।
ऐसे योग्य राजा की प्रजा होना तो बड़ी किस्मत की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि सूर्योदय हो गया और दिन का उजाला सर्वत्र व्याप्त हो गया। आगे चलते हैं। सभी सत्यवादियों ने संवेद सुर में कहा, आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है। अब जब राजा को बुलाया गया कि भाई अंधेरा समाप्त हो गया है, उजाला सर्वत्र राज्य में व्याप्त हो गया है, तो राजा ने सबसे पूछा कि आज वाला जो उजाला है वो पहले वाले उजाले से किस प्रकार भिन्न है। तो क्योंकि हाँ में हाँ मिलानी थी लोगों को, तो सभी सत्यवादियों ने, देखिए सत्यवादी शब्द जो इस्तेमाल किया है, सब सत्य बोलने वाले, ये व्यंग्यात्मक शब्द है। इसके द्वारा जो मुसाहिब हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाने की जो प्रवृत्ति है, जो जी हुजूरी की प्रवृत्ति है, उस पर व्यंग्य किया गया है। सभी सत्यवादियों ने संवेद सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला सा था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक की में क्या खामी मतलब क्या कमी रह जाएगी। इतनी मेहनत से सारी प्रजा ने उलीच कर दूर किया है अंधियारे को। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, कि पहले जो प्रकाश था उसमें जब अंधेरा जहां छिपता था उसकी थोड़ी सी प्रतिबिंब पड़ता था, छाया पड़ती थी, इसलिए उसमें इतनी उज्ज्वलता नहीं थी, इतनी चमक नहीं थी जितनी कि आज के प्रकाश में है। पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया, यानी आज का प्रकाश इतना उजला है, इतना चमकीला है कि उसमें प्रकृति का सौंदर्य ही निखर कर सामने आ रहा है। आगे चलते हैं। अगला बिंदु देखिए, युग युगांतर से। अब देखिए ये है महत्वपूर्ण संवाद। अभी तक हमने महत्वपूर्ण अंश पंक्तियों पर बात की, अब कुछ महत्वपूर्ण संवाद हैं दोस्तों, जिनके द्वारा आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और खास तौर पर सबसे ज्यादा आनंददायक है, रोचक है इसका शिल्प, जो लोक कथा शिल्प है। तो इन संवादों को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला संवाद है, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त भ आधा कर लेंगे। अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी उलीचने के बाद भी जब अंधेरा वापस आ गया तो राजा ने तसल्ली दी अपनी प्रजा को कि भी परेशान मत हो, क्योंकि आदत है युगों से अंधेरे को आने की, तो वो एक बार तो अभ्यासवश आएगा ही। कैसे? तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट ही आती है, कि जैसे गाय अगर रास्ता भूल जाए लेकिन फिर भी थोड़े समय के बाद वो वापस अपने उस स्थान पर एक बार जरूर आती है, उसी तरह से आदत है युगों से इस अंधेरे को यहां आने की, तो यह अभ्यासवश एक बार तो आएगा ही आएगा। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह जरूर हार थकेगा। तो यानी राजा ने क्या समझाया कि अगर हम निरंतर बिना निराश हुए उलीच कर भगाते रहेंगे अंधेरे को, तो हमारे राज्य में एक न एक दिन अंधेरा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होगा। ये पंक्तियां राजा ने किससे कही? अपने दरबारियों से कही। कौन से दरबारी? जो दरबारी अंधेरा उलीचने के बाद जब अंधेरा वापस आ गया तब निराश हो चुके थे। आगे अगला संवाद देखते हैं। राजा ने जंघा पर थाप देते कहा, इतना भी नहीं जानते? यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। इस संवाद को, इस पंक्ति को आप ध्यान में रख लेंगे। सभी दरबारी खुशी में उछलते बोले, हाँ अन्नदाता, अब कहीं बात सारी समझ में आई। रसोई में धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफेद झक हो जाएगा, कि जिस तरह से रसोई में चूल्हा जलाने के बाद जो दीवारें काली हो जाती हैं और उनको हम कलई से पोत देते हैं, उसी तरह से अगर हम कलई लेकर के अंधेरे को पोतेंगे तो वो भी पूरी तरह से सफेद हो जाएगा। ये वो वाला प्रसंग है, राजा और दरबारियों के बीच आपसी बातचीत का प्रसंग है ये। आगे चलते हैं। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? अब ये किसके बीच की बातचीत है? राजा और 9 रत्नों के बीच आपस में बातचीत हो रही है। आगे चलते हैं। मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं, यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाल लेकर अंधेरे को जलाने लगे, यानी जब पुष्टि कर दी 9 रत्नों से राजा ने कि देखो अब हम चूल्हा जलाते हैं तो अंधेरा भागता है,
सबने कहा हाँ भागता है। तो ऐसे ही अगर हम मशालें लेकर, हमारे राज्य का हर व्यक्ति मशाल लेकर खड़ा हो जाए और अंधेरे को जलाने का काम करे, तो अंधेरा तो भाग कर ही रहेगा। तो मशालें लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी, इतना भयंकर रूप से अंधेरा जल जाएगा कि उसकी राख भी नहीं मिलेगी। जबकि लकड़ियां जलाते हैं तो कम से कम राख तो मिलती है। तो इस तरह से उसने, राजा ने अंधेरा जलाने की प्रेरणा दी अपने नौरत्नों को। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा, यानी उलीचने के बाद लौट आया, पोतने के बाद लौट आया, लेकिन जलाने के बाद तो निश्चित है कि वो नहीं लौट कर आएगा। आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण संवाद, राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो। अब देखिए, पोतने का कार्य भी असफल हो गया, ये प्रयास भी असफल हो गया। तो राजा ने एक नई योजना बताई। राजा ने कहा, राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। यानी हाथी बड़ा होता है, बछड़ा छोटा, लेकिन अगर जंजीरों से उसे बांधा जाए हाथी को, तो जिस तरह से रस्सी से बछड़े को नियंत्रण में किया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है, उसी तरह से हाथी को भी जंजीरों में कस कर काबू में किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। एक छोटी सी बात राजा ने कहा कि आप लोगों की समझ में नहीं आती कि अगर हम सूरज को बांध लें तो अंधेरा तो होगा ही नहीं, क्योंकि सूरज कभी अस्त ही ना होगा। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? तो राजा ने, दरबारियों ने राजा की हाँ में हाँ मिलाई, और ये एक आखिरी उपाय था जो राजा ने किया, लेकिन ये उपाय भी असफल रहा। एक माप देखिए, उसने पंडितों को बुलाया। अब पंडितों से बातचीत चल रही कि भाई मेरी जन्मपत्री देखो, कौन सा ऐसा नक्षत्र आ गया है जिसकी वजह से मेरे सारे प्रयत्न असफल हो रहे हैं। तो पंडित क्या कहते हैं? एक मामूली सी अरदास आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे घोंसला खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं गरीब परवर। बोलने की शैली देखिए आप, किस तरीके से जी हुजूरी और चापलूसी टपक रही है इस संवाद से। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी, यानी 7 घोंसले तो 7 अंडे अलग अलग घोंसलों में देगी, तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाएं तो अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर से उछालें तो हुजूर की इच्छा। कहने का तरीका इस बात का गवाह है। इस संवाद से आप समझ जाएंगे कि किस तरह के चाटुकारों और चापलूसों से भरा हुआ था राजा का दरबार। राजा खुद अज्ञानी और उसकी दरबारीगण उसे सही मार्ग दिखाने वाले नहीं, बल्कि चापलूस और चाटुकार। तो स्पष्ट है, कहानीकार ये कहना चाहते हैं कि ऐसे राजा और चापलूस दरबारियों के राज्य में अज्ञान का अंधकार ही छाया रहता है। वहां कहीं भी विकास दिखाई नहीं देता, उन्नति दिखाई नहीं देती। अब बात आती है उजाले के मुसाहिब कहानी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न देखिए, विजयदान देथा के राजस्थानी भाषा के लेखन को किसने अनुदित किया? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोमल कोठारी ने, कैलाश कबीर ने, कपूर चंद कुलिश ने, या इनमें से कोई भी नहीं? आपको ध्यान है, कोमल कोठारी उनके मित्र थे, कैलाश कबीर उनके पुत्र हैं, कपूर चंद कुलिश राजस्थान पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा कि उनके पुत्र कैलाश कबीर ने ही उनके समस्त साहित्य को हिंदी में अनुदित किया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विजयदान देथा प्रसिद्ध है, किस रूप में, किस कारण से विजयदान देथा प्रसिद्ध है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला विकल्प लोक साहित्य के मर्मज्ञ के रूप में, बिल्कुल सही है। कहानीकार के रूप में, ये भी सही है। बिज्जी के रूप में, ये भी सही है, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही है। इन तीनों रूपों में विजयदान देथा राजस्थान में प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न, विजयदान देथा की रचना बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित हुई? हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, 10, 11, 12, 14, यानी 14 खंडों में बातारी फुलवारी नामक उनकी जो लोक कथा संग्रह है उसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न, बातारी फुलवारी संकलन है, यानी उसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है? लोक कथाओं से, लोकगीतों से, लोकोक्तियों से, या इनमें से कोई भी नहीं? तो लोक कथाओं का संग्रह है बातारी फुलवारी।
उजाले के मुसाहिब किस शिल्प में रचित कहानी है? नाट्य शिल्प, लोक कथा शिल्प, काव्य शिल्प या आख्यान शिल्प? तो आपको ध्यान है बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही उत्तर है। लोक कथा शिल्प में रचित कहानी है उजाले के मुसाहिब, जिसकी चर्चा हमने इस सत्र के प्रारंभ में ही कर दी थी। छठा प्रश्न देखते हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी किसने किसको सुनाई? राजा ने रानी को, रानी ने राजा को, तोता ने मैना को या चकवा ने चकवी को? तो डी विकल्प यहां सही है, चकवा ने चकवी को यह कहानी सुनाई है। सातवां प्रश्न, उजाले के मुसाहिब कहानी मूलतः किस प्रकार की कहानी है? हास्यपरक, काल्पनिक, व्यंग्यात्मक या मिथ की है? तो आपको ध्यान है व्यंग्यात्मक कहानी है, क्योंकि चाटुकार मुसाहिबों पर व्यंग्य किया है, सामंती शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है इस लोक कथा के माध्यम से विजयदान देता ने। आठवां प्रश्न, उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य क्या है? सामंती जीवन की विलासिता का चित्रण करना, जो कि बिल्कुल भी नहीं है इस कहानी में। सामंती जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग्य करना, यह बिल्कुल सही है। राजा की अयोग्यता का वर्णन करना, राजा द्वारा प्रजा के शोषण का चित्रण करना। देखिए ये दो बिंदु तो इसमें है ही नहीं, और राजा की अयोग्यता का वर्णन तो है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस अयोग्यता का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि वो इसके माध्यम से सामंती जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग्य करना चाहते हैं। तो सबसे सटीक जो कथन है वो इसकी मूल संवेदना से संबंधित, वो बी विकल्प है। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। इस तरह के जब दो प्रश्न आएंगे, दो बिंदु आएंगे, दो विकल्प आएंगे, तो आपको सही विकल्प बहुत सोच समझ करके चुनना है। आगे चलें। राजा के राज्य में कौन पधारे? पड़ोसी राज्य के राजा, ऋषियों का एक दल, तीर्थंकर या राजा के गुरु? तो आपको ध्यान है सी, तीर्थंकर राजा के राज्य में पधारे थे। 10वां प्रश्न, तीर्थंकर ने राजा से राज्य से क्या हटाने के लिए कहा? अंधकार, गरीबी, भेदभाव या अशिक्षा? तो अंधकार हटाने की बात तीर्थंकर ने की थी। ए विकल्प सही उत्तर है। 11वां प्रश्न, राजा ने अंधियारा हटाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय नहीं किया? अंधेरा उलीचने का, अंधेरा पोतने का, अंधेरे पर प्रहार करने का या अंधेरे को जलाने का? तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों काम राजा ने किए, अंधेरे पर प्रहार करने की योजना उसने नहीं अपनाई। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 12वां प्रश्न, पानी तो उलीच कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहां उछालेंगे? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। यह कथन किसका है? पंडितों का, एक रत्न का, दरबारियों का या प्रजा का? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो कथन है ये बी विकल्प यानी दरबार के एक रत्न का है। जब राजा ने अंधेरा उलीच कर भगाने की बात की, ये योजना बताई अपने दरबारियों को, तब उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि पानी को उलीचते हैं तो वो तो बाहर चला जाता है, लेकिन अंधेरे को उलीचेंगे तो वो जाएगा कहां? और उसकी इस जिज्ञासा को राजा ने कुछ नहीं कहा, एक अन्य रत्न ने ही शांत कर दिया। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। यह कथन किसका है? राजा का, प्रजा का, दीवान का या एक रत्न का? तो ये कथन है राजा का, यानी ए विकल्प सही उत्तर है। 14वां प्रश्न, पंडितों ने राजा से कहां घोंसले खुदवाने के लिए कहा? नदी में, तालाब में, कुएं में या खेत में? तो आपको ध्यान होगा भीम तालाब में घोंसले खुदवाने की बात की थी और शकुन पक्षी के अंडे देने की बात की थी पंडितों ने। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। 15वां प्रश्न, पंडितों ने राजा को उन्हें क्या दान करने के लिए कहा? सोने की गाय, सोने का सांड, सोने का शेर या सोने की चिड़िया? तो सोने का सांड दान करने की बात पंडितों ने कही थी राजा से। तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की कहानी उजाले के मुसाहिब। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों पूरी बात हम पढ़ चुके हैं, पूरी कहानी को हम समझ चुके हैं। आपको ये बात खास तौर पर ध्यान में रखनी है कि जिस राज्य में सामंती शासन व्यवस्था होती है, यानी सामंती शासन व्यवस्था होने का मतलब है कि प्रजा को, मंत्रियों को, दरबारियों को सोचने समझने का अधिकार न होना, यानी उन पर अज्ञानता की चादर पड़ी रहना, कभी उनको यह एहसास नहीं होना
कि वे सोचकर किसी भी बिंदु का, किसी भी समस्या का हल भी निकाल सकते हैं, समाधान भी निकाल सकते हैं। उनके मन में शुरू से ये बात जमा दी जाती है ऐसी शासन व्यवस्था में कि राजा ही अच्छा सोच सकता है। सोचने का काम, राह दिखाने का काम राजा का है, हमारा काम है राजा की आज्ञा का पालन करना। तो जहां इस तरह की जी हुजूरी समाज में और दरबार में मौजूद रहती है, लेखक का कहना है, लेखक का संकेत है कि ऐसा राज्य कभी प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे राज्य में हमेशा और हमेशा अज्ञानता और अचैतन्य का अंधेरा ही छाया रहता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। उम्मीद करती हूँ आज का सत्र आपको पसंद आया होगा। कहानी बहुत रोचक थी, उसके माध्यम से, उसकी रोचकता में न उलझिए, उसके माध्यम से उसका जो संदेश है उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो संदेश ही आपकी प्रश्न हल करने की सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। और हाँ, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। मैं हमेशा आपसे ये कहना भूल जाती हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात को याद रखें, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।